साउंड वाले भाई बेटा आपने इसको बिल्कुल सादा रखना है। जैसे पहले होते थे ना मसाजिद के स्पीकर, सादी सी आप हमें आवाज़ दें, क्योंकि पहले ही हाल की गूंज काफ़ी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुन्या व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। एक होता है सिर्फ पढ़ना और फिर एक होता है दिल से पढ़ना। सिर्फ पढ़ना और है, दिल से पढ़ना। एक बार सिर्फ पढ़ा है, अब एक बार ज़रा दिल से कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ज़रा चेक तो करें कि दिल इधर है भी कि नहीं, क्योंकि ये भी एक मसला है कि हम इधर होते हैं लेकिन दिल इधर, यहाँ से हम कहीं और होते हैं, यहाँ से हम कहीं और होते हैं, और यहाँ से सिर्फ हम यहाँ होते हैं। ठीक है जी। इसलिए कोशिश फरमाया करें जब पढ़ें तो पहले चेक कर लें कि दिल मियाँ इधर है कि। मैं तो दुरूद शरीफ के लिए कह रहा हूँ ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक फरमान तो नमाज के लिए भी है। फरमाया ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, जो दिल हाजिर नहीं तो फिर नमाज, इससे पता चला ये गैर हाजिर हो जाता है। इसलिए इसका ख्याल रखा करें। जैसे मस्जिद में आएँ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, पहला काम ये किया करें कि सोचों और ख़यालों वाली सारी तारें उतार दिया करें। और फिर दूसरा काम ये किया करें, चेक किया करें दिल साथ आया कि हज़रत साहब किसी ने दिल से दुरूद पाक पढ़ा हो। तो आज भी 2026 में भी दुरूद पाक में इतनी ताकत है कि ये फैसलाबाद बैठे बैठे बंदे को एक चक्कर मदीना पाक का लगवा लाता है। आज़म चिश्ती नहीं कह रहे दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के फज़ल। आज़म चिश्ती नहीं कह रहे कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। अब बंदा पूछे क्या उस वक्त दिल सीने में नहीं था, सीने में ही था, लेकिन तसव्वुर ही है ना, ख्याल है, और ख्याल में बड़ी ताकत है, तसव्वुर में बड़ी ताकत है अगर किसी ने थोड़ी सी मेहनत की हो। लेकिन होता ये है कि तोती हिल रही होती है। वाकई वही जो हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया था, तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया कि लैना तस्बीह पढ़ के रू। लेकिन हम दिल तक बात जाने ही नहीं देते। उम्रें गुजर गई हमारी ज़ुबान पे, हम ज़ुबान से दिल तक आ सके ये मेरे ख्याल से कमो पेश कोई 200-250 किलोमीटर बनता है शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सियालकोट से फैसलाबाद। जब आपने भी इरादा किया और मैंने भी इरादा किया तो सैलाब आने के बावजूद भी मैं आ गया। शर्त यह है कि बंदे का इरादा हो, बुलाने का और इरादा हो। सैलाब है, मैंने वीडियो भेजी है हज़रत को कि बिल्कुल गाड़ी मेरी बंद खड़ी है, लेकिन बहरहाल इससे आगे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन क्योंकि इरादा था आने का तो मैं आ गया। तो जब इरादा हो तो बंदा इतनी दूर से भी आ जाता है। लेकिन पता नहीं हज़रत ये एक गिट फासला क्यों नहीं तय हुआ हमसे। ये कोई ज़्यादा तो नहीं है,
ये ज़्यादा ये दिल और ये पता नहीं हज़रत 40-40 42-42 45-45 50-50 साल साड़ी उम्र है, लेकिन ये फासला हम तय कर सके। अल्लाह कल भी इधर ही था, अल्लाह आज भी, नबी करीम अलैहिस्सलाम कल भी और आज भी इधर ही। अल्लाह हज़रत कह रहे हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मबूर, दिल है वो दिल जो तेरी याद से। लेकिन क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, दोस्तों को सुनने की आदत है, सुनते हैं और चले जाते हैं। आज तक हज़रत कभी किसी ने जाते हुए नहीं रोका कि मिसबाई साहब आला हज़रत कह रहे ने कि दिल भी जिक्र करता है, तो फिर आज मेरा दिल भी कर पाया कि मेरा दिल भी जिक्र करे। कोई इसका मज़ा लेता है और कोई लेते हम मज़ा ही है। पूछता पता नहीं आज भी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना है। लिखा है कि हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया था कि हज़रत दिल भी जिक्र करता है, तो आपने फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। तो उसने अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? आपने फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है दिल के जिक्र करने में? उसने अर्ज़ की हुजूर मसला नहीं है, गोशत का एक लोथड़ा है, ये कैसे जिक्र कर सकता है? तो आपने फरमाया ज़ुबान गोश्त का लोथड़ा ही है ना, जो अल्लाह ज़ुबान को बोलने की तौफीक दे सकता है, तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन? हिम्मत करे कौन? हमने सारी हिम्मत बस कुड़ी मुंडा सास सौरा साला पनूजा खोता कोड़ा टांगा रेड़ा, हमने सारी हिम्मत इसी पे लगा दी है। एक सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल से निकल सके, कुछ छोटे थे बड़े हुए, घर वालों ने स्कूल भेज दिया। नर्सरी प्रेप में तो कुछ समझ नहीं थी, पहली दूजी में आए तो हमने कहना शुरू कर दिया नहीं वो पायलट बनना है। तीसरी चाहे थे क्या नहीं असी आर्मी च जाना है। चौथी चाहे थे क्या नहीं असी डॉक्टर बनना है। पंजवीं चाहे थे क्या नहीं असी कुछ और ही बनना है। फिर घर वालों ने कहा बनेंगे बाद में, पहले मैट्रिक करना है। मैट्रिक अच्छे नंबरों से किया तो घर वालों ने कॉलेज भेज दिया, कॉलेज ठीक रहा तो यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, डिग्री लेके घर आ गया। घर वालों ने कहा तू को नौकरी लभ तो असी को वोटी लभ लेने। मैं नौकरी लभ ली, उन्होंने वोटी लभ ली तो ब्याह हो गया। को 2 साल गुजरे तो शाह साहब की बारगाह में, शाह साहब वो शाह जी 2 साल हो गए ने ब्याह नूं, को दुआ करो अल्लाह कुड़ी मुंडा दवे। लो जी मुंडा हो गया। 2 साल लंघे तो फिर आ गए, शाह साहब उनको दुआ करो अब अल्लाह एक कुड़ी दे दे, फिर हम दो भैन भरा बहुत सोहनी जोड़ी हो जाएगी। लो जी अल्लाह ने कुड़ी भी दे छड़ी। वो 2 साल गुजरे तो फिर आ गए, शाह जी कला मुंडा दुआ करो जोड़ी रल दे। लो जी फिर जोड़ी भी रल गई। वो 2 साल गुजरे तो फिर आ गए, शाह जी कली भैन की करेगी, 2 होणगियां तो दुख सुख कर लैणगियां, दुआ करो अल्लाह 2 भैन कर दे। लो जी 2 भैन भी हो गई। फिर उनका स्कूल, फिर उनका मैट्रिक, फिर उनका कॉलेज, फिर उनकी यूनिवर्सिटी, फिर उनकी डिग्री, फिर उनका दूल्हा, फिर उनकी दुल्हन। को 2 साल गुजरे तो फिर आ गए, शाह जी वो 2 साल होए ने मुंडे का विआह किया है, दुआ करो अल्लाह पोतरा पोतरी दे। मैंने गलत तो नहीं कहा? ऐसा ही है। एक सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल से निकल सके। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। मैनू आन तर्जमा नहीं है, मफहूम है ईमान वाले हो माल भी देंगा औलाद भी देंगा, लेकिन ख्याल रहे कि माल तो औलाद की तुहानू साडी याद तो गाफिल ना कर देना। और वही हुआ। चले मैं और आसान तर्जमा, मफहूम और आसान, ईमान वाले हो माल भी देंगा औलाद भी देंगा, लेकिन ध्यान रखना जे कि माल तो औलाद तुहाडे ते साडे विच ना आ जाण। और वही हुआ है। हर बंदे ने मेरा कुड़ी मेरा मुंडा मेरी कुड़ी सर पे टोकरा उठा रखा है। अलग तू कर की सकना है, तू की कर सकना, वो है तेरा इख्तियार। और जो कर सकते थे, जो इख्तियार दिया था वो हमने किया। मैं चलो मफहूम ही बयान करता जाता हूँ। फरमाया या मुंडा देंगे या कुड़ी देंगे या मिला के देंगे तो या कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन तू की करना है, तेन जो भी दइए जब करीब हो कि अब वो कलाम करने वाला है तो उसको हमारा नाम सिखाना। जब बोले तो सबसे पहले हमारा नाम ले। सिखाया। जिस दौर में से आप और मैं गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं कौन सा
किसी जंगल या गार से आया हूँ, मैं आप ही लोगों में रहता हूँ। अब तो जनाब मामा की कोशिश होती है कि बच्चा बोले तो सबसे पहले कहे मामा, और पापा की कोशिश होती है कि बच्चा बोले तो सबसे पहले कहे पापा। हालांकि ना मामा ना पापा, ये तो उसने बोलना ही बोलना, नहीं सबसे पहले अल्लाह। ना मामा कोशिश करती है और ना ही पापा कोशिश करते हैं। अगर मामा पहले कह दे तो फिर मामा हजरत वो फ़ोन कर करके सबको बताती है मेरा नाम लिया पहले, तो जब पापा कह दे तो फिर पापा फ़ोन करके फिर दसदा है मेरा नाम लिया पहले। हालांकि ना मामा ना पापा, बल्कि सबसे पहले क्या कहना था, अल्लाह। जो कर सकते थे। फरमाया 7 साल का हो जाए तो नमाज के लिए कहना। कहा मैं वैसे तो ज़रा ज़्यादा सफ़रों पे रहता हूँ, बड़ा कम मौका मिलता है, लेकिन रमज़ान शरीफ के जो बस जी करें अब, बस जी ईजी नहीं यार, वो रमज़ान शरीफ के ना 10 दिनों में अल्लाह मौका देते हैं। वो हर साल कोई कर्म हो जाता है तो 10 दिन अल्लाह के घर गुजरते हैं। तो फिर मैं भी देखता हूँ जो मस्जिदों में चल रहा होता है, हज़रत जी हर नमाज लड़ाई। फरमाया 7 साल का हो जाए तो नमाज लई, 7 साल अकैडमी गया है तो आंदे 3 साल वाला नाल लैंदे ने, चल मेरी भी नमाज खराब कर तो लोगों ने भी कर चल के, तीन तो उन्होंने कहा ही नहीं। 4 साल वाली तो उन्होंने कहा ही नहीं। पर मैं 7 साल का हो जाए तो नमाज लई, 3 साल वाला लै आवांगे घर जो है इधर, तो जिहदे वो फरमा रहे हैं वो कितने गया है, वो कितने गया है। अल्लाह हज़रत ईमान का तकाजा ये था कि हम नमाज के लिए एकेडमी का टाइम मैनेज करते, लेकिन हमने क्या किया, हमने नमाज छोड़ दी लेकिन एकेडमी। पर मैं दादा वो आते हुए 4 साल वाले को ले आएंगे, चल मेरी भी नमाज खराब कर, और ऊपर से हमारे नमाजी बड़े बादशाह बंदे हैं। और जी तुसी मौलवी तो चाहते ही नहीं है कोई मस्जिद च, अभी असी क्यों नहीं चाहते है यार, असी तो अजान में भी किया हैया अला सलाह, लेकिन 7 साल, लेकिन आपे जो कोई 4 तुम बह के गल्लां करते हो, ओए चलो बच्चे हो बाहर चलो जरूरी गल करनी, अच्छा तेरी गल नमाज ना भी जरूरी है। ओ जी मैं सऊदीया गया तो बच्चे उत्थे फुटबॉल पे खेडते हैं हरम शरीफ, तुसी पाकिस्तानी मौलवी नहीं, बच्चे हरम च फुटबॉल खेडना ठीक गल है, वो दलील तो दो ना यार आगे से कोई। वो जी मैं मस्जिद नबवी च गया तो बच्चे पे खेडते हैं, तुसी पाकिस्तानी मौलवी पता नहीं की, नहीं बच्चे मस्जिद नबवी च खेडन ठीक गल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मस्जिद नबवी शरीफ का लिखा है, इतना अदब करते थे कि अगर किसी को बुलाना भी होता, भाई बड़ी माजरत ना, हाथ में वट्टा रखे आंदा सी, उन्हें देख इतना अदब है मस्जिद नबवी शरीफ, कोई दलील भी तो दो ना यार। जिहदे लई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अकैडमी गया है, जिहदे लई फरमाया ही नहीं उन्होंने लिया के हर मस्जिद में लड़ाई हो रही है। वो जी तुसी तो चाहते ही नहीं को मस्जिद में आए, वो जी आदत वो भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हर बात में हज़ारा हिकमतें पोशीदा हैं। आपको हज़रत अपनी 3 साल की उम्र की कोई बात याद है, आपको अपनी 4 साल की उम्र की कोई बात याद है, आपको अपनी 5 साल की उम्र की कोई बात याद है, बस जिहदे लू आखिया है वो अकैडमी गया है, तो जिहदे लू आखिया ही नहीं है पता नहीं कब हम समझेंगे और क्या हमारा बनेगा। हर मस्जिद में लड़ाई लगी हुई है। हज़रत साहब जिन्हों क्या मैनेज करो अकैडमी, अकैडमी मैनेज करो और लियाओ 7 साल वाले लियाओ, 10 साल वाले लियाओ, 8 साल वाले लियाओ, 9 साल वाले, लेकिन हम नहीं लड़े। हमें चाहिए था कि हम लड़ते, लेकिन हम लड़े, नमाज छड़ छड़ी, लेकिन अकैडमी मैनेज की थी। है ही कोई नहीं हज़रत जिसको आना चाहिए था, वो 4 बाबे ने हज़रत। मेरे एक दोस्त हैं, मैं चलो कैमरे लगे हैं मैं नाम नहीं लूँगा, हज़रत इस वक्त पाकिस्तान का इतना ताकतवर पेन है उनके पास, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है ये उनके लफ्ज़ हैं। कहते हैं हज़रत अगर मैं लिख दूँ ना कि आज के बाद पिंडी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पिंडी है, तो पिंडी इस्लामाबाद बन जाएगा और इस्लामाबाद पिंडी बन जाएगा, इतना मेरे पेन में ज़ोर है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस कदर मजबूर हूँ, एक अल्लाह ने बेटी दी, मैंने कई करोड़ लगा के उसकी शादी की, शादी के 7 माह बाद उसको तलाक हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर सका। वारस शाह मत वारस जानी मत बे वारस कर मार दई, वारस तो ओदी जात है, जो हम कर सकते थे हमने किया,
जो तरबियत इनकी करनी थी हमने की नहीं की। नूरुद्दीन जंगी हुजूर एवं नहीं नूरुद्दीन जंगी बनते, पिछे माँ और प्यो की मेहनत होंगी फिर नूरुद्दीन जंगी बनते हैं। आप एक वली उठा लें हजरत, पीछे अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू नजर आएंगे, आप स्टार्ट उनसे होगा, आगे आगे आके फिर मुर्शिद आएंगे, लेकिन बेस बुनियाद अम्मी अब्बू। लिखा जब नूरुद्दीन जंगी पहली बार गए ना मैदान जिहाद में, पहला जंग लड़ने के लिए गए, टेलीफोन शैलीफोन तो है कुछ नहीं है, वो खबर आई कि नूरुद्दीन जंगी मैदान जिहाद से भाग गए। अब्बा जी को पता चला, बड़ा गुस्सा लगा, अम्मी जी के पास गए, मलिका के पास जाके, मैं आपके लिए सादा कर रहा हूँ पंजाबी में मफहूम, जाके पता तेरे मुंडे ने की किया है? उन्होंने कहा की होया? उन्होंने कहा नस गया मैदान जंग। मलका उठ खड़ी हुई, उसने कहा अगर कोई आके ये कहे कि उसने जामे शहादत नोश किया है और जितने जख्म आए हैं सीने पे आए हैं और गर्दन सामने से रख के काटी गई है, ये तो मान जाऊंगी, लेकिन अगर कोई ये कहे नूरुद्दीन भाग गया है, मैं ये मान सकती नहीं। वो लिखा ये क्या कि अम्मी उठ के चली गई। अब अच्छा बड़ा हैरान हुआ भाई इन्हों एडा यकीन किस तरह है। वो ज़ाहिर टेलीफोन तो नहीं था कि फ़ौरन ही खबर आ जाती। कुछ दिनों बाद दोबारा खबर आई कि नूरुद्दीन जंगी मैदान जंग से भागे नहीं, ये उनकी जंगी चाल थी, पीछे हटे और पहाड़ के पीछे से आके उन्होंने हमला कर दिया और अल्लाह ने मुसलमानों को जिहाद में फतह अता की है और नूरुद्दीन जंगी फाते होकर वापस आ रहे हैं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा भाई अम्मी तो पहले ये कहने रही थी। लिखा है नूरुद्दीन जंगी आए और आके पूछा जो आपने कहा है वही सच हुआ है, अब ये बताएं आपको इतना यकीन कैसे था? तो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की माँ कहने लगी कि जब मुझे पता चला था ना मैं अम्मी बनने वाली हूँ, 2 रकअत नमाज तौबा पढ़ी और फिर उसके बाद कभी भी इरादतन अल्लाह की नाफरमानी की नहीं, हो गई तो फिर 2 रकअत पढ़ी मैंने। जब नूरुद्दीन जंगी दुनिया में आए कभी भी इनको बेवुजू दूध पिलाया नहीं, जब भी दूध पिलाती थी साथ मैं अल्लाह का जिक्र करती थी। कभी मैंने नूरुद्दीन जंगी का आटा बेवुजू गूंदा नहीं, कभी नूरुद्दीन जंगी का सालन बेवुजू पकाया, कभी नूरुद्दीन जंगी की रोटी बेवुजू पकाई, साथ सालन पकाती थी, साथ रोटी पकाती थी, साथ आटा गूंदती थी, साथ सूरह मुज़्ज़म्मिल की तिलावत करती थी, साथ सूरह रहमान की तिलावत करती थी, साथ सूरह यासीन की तिलावत करती थी। जिस पुत्र को मैंने ऐसे जवान किया हो वो गर्दन कटवा तो सकता है लेकिन भाग सकता अल्लाह, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी किया। इकबाल रोया था, शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान ने मकतब से सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। जिमें दे आप अल्लाह मुझे माफ़ रखे पुत्र, ना कभी खुशामद की है और ना अल्लाह कभी वक़्त वेला लाए। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ पुत्र, इन बच्चों को देख के मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं इन्हों का कल की बनेगा, क्योंकि ये वो बदनसीब हैं जिनके माँ बाप जिनको खुद खुदा नहीं याद है, जो खुद अल्लाह रसूल से गाफिल हैं, जो खुद अल्लाह रसूल के बागी हैं। ये क्या करें? हुजूर पता है क्यों बच्चे दें? ये हमारा नहीं कमाल, ये कमाल है हमारी माओं का, ये कमाल है हमारे वालिदैन का। मैंने 3 अगस्त 1984, 41 साल बनते हैं मेरे, मैंने खुद ये जुमला सुना है 91, 92, 93 में। लोग क्या कहा करते थे? लोग कहते थे सुखी खा लवांगे लेकिन खानी हलाल दी है, थोड़ी खा लवांगे लेकिन खानी वो हलाल रगों में दौड़ रहे थे। मैंने देखा है, मुझसे मेरी छोटी हमशीरा है, वो 7 साल मुझसे छोटी है, तो मैंने देखा है जब वो रोती थी ना तो अम्मी उसको गोद में लेके ना वो अम्मी ने पढ़ना हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला। वो लोरियां अज भी अंदर पईयां दौड़ दियां ने, लेकिन ये वो हैं इनको किसी ने ये लोरियां सुनाई। ये उन्हें कि जो रोए थे अम्मी ने टेलीफोन ते कार्टून लग के ऐ पढ़ते मेरी जान। अब हस्बी रब्बी जल्लल्लाह और हम्टी डम्टी में फिर फ़र्क तो आएगा ना। जिन्हें हम्टी डम्टी सुनया होए और जिन्हें हस्बी रब्बी जल्लल्लाह सुनया होए, फ़र्क तो फिर आएगा। अल्लाह इन बच्चों पे रहम करे। अल्लाह अभी भी हजरत कुछ नहीं बिगड़ा, आज तो शुरू करिए पुत्र, अपने बच्चों से मेहनत करिए। हम जो कर सकते थे हमने किया,
मेरे ख्याल में हज़रत इस मजमे में मैं उलमा और सादात की बात नहीं कर रहा, शायद हज़रत को अबू जी ऐसे बैठे हों कि जो सुबह ख़ुद भी फजर पढ़ें और सारे घर को भी उठाएं और फिर रिज़्क़ की तलाश में निकल जाएं, मगरिब के वक़्त घर आएँ, इशा के वक़्त घर आएँ और आते ही बाइक खड़ी करके, गाड़ी खड़ी करके सबसे पहला सवाल ये करें, भाई फजर तो सब ने पढ़ी थी, भाई ज़ोहर असर मगरिब इशा पूरी है ना सबकी? शायद ही कोई अबू, शायद ही कोई अबू। हज़रत साहब जो इन्होंने देना सी वो असी दिता, बाकी तो हुजूर मालिक दी मर्जी है, बाकी तो मालिक दी मर्जी है, बाकी तो हुजूर मालिक दी मर्जी है, बाकी तो मालिक दी मर्जी। जो देना सी वो दिता, जो देना सी वो दिता। इसलिए हज़रत ऊपर मेरियां भैनां बैठी दियां ने, थले हज़रत करिए कुछ होना और पुत्र नमाजी होइए सारे और अपने बच्चों भी नमाज। इससे बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं जो एक अब्बू या अम्मी अपने बच्चों को दे सकते हो। इन्होंने नमाजी कर दी है, इन्होंने नमाज की आदत पाई है, जो कर सकते थे वो किया, और जिस पे इख्तियार ही नहीं है हर बंदे ने। वारस शाह मत वारस जाने, मतम बेवारस कर मार दई। जे चाहें ते राह गुजरानू तख्त अता फरमाए, जे चाहें ते शाहां कोलू दर दर खैर मंगाए। इकना नू रब इतना दिता बस बस करन जबानू, इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जहान। दीन सीखा ही नहीं हजरत हमने कोई, और जिन कामों की तरफ आना था और जिथे ही कारी का कर नहीं सकते, जिथे सी कार बातें बड़ी हैं, लेकिन कभी अल्लाह ने वक्त लाया तो आप मुझे कहें ना कि किताब नहीं खोलनी कोई भी, सिर्फ जो सारा दिन सड़कों से सीखता हूँ वो सुनाओ, मैं फजर तक बोल सकता हूँ। तालिब इल्म हूँ ना, अल्लाह तालिब इल्म ही रखे हुए, बहुत कुछ है आपके इर्द गिर्द सीखने के लिए अगर आप सीखने का इरादा करें, लेकिन सीखते ही कोई नहीं। अक्खा बंद कर ली। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था गोद से लेकर गोर तक सीखना, सीखो हुजूर, बहुत कुछ है इर्द गिर्द। जो सीखना था हमने सीखा, इसलिए हम उधर के उधर खड़े हैं। वक्त गुजर रहा है, हम उधर के। ये मैं जितने मेरे नमाजी अहबाब, अरे 4 दिन बंदा किसी MNA या MPA के घर आना जाना शुरू कर देना, इलाके में उसका टोर टप्पा बन जाता है। मैंने गलत तो नहीं कहा? सिर्फ किस लिए कि आजकल इसका आना जाना किधर है? MNA। कुछ लोग सिर्फ इसलिए उससे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करेंगे कि इसका आना जाना किधर है? MNA यहाँ। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए उससे डरेंगे कि भाई इनू ना छेड़ो, क्योंकि आजकल आना जाना कितने वे। मैंने कई बार खुद से सवाल किया है, मौलवी सुलेमान, बंदा चंद दिन किसी MNA और MPA के घर आए जाए तो इलाके में उसकी दुआइयाँ पड़ जाएँ। वो मौलवी सुलेमान तेनों तो 20 साल हो गए ने अल्लाह के घर आंदियां जांदियां, तेरियां तो पईयां कोई नहीं। अब जवाब आपने देना है। घर MNA का बड़ा है कि ये बड़ा है? घर MPA का बड़ा है कि ये बड़ा है? देखो साड़ी बहुत ही नहीं पैनी चाहिए, लेकिन भाई याद रखिएगा, हुजूर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये घर बड़ा है, इसका मतलब है घर में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हमारे आने और कैसे हो सकता है? बंदा यहां आए जाए और बंदे की दुआइयां ना पड़े, सिर्फ हमने सीखा ही नहीं। हुजूर हमने इसको मस्जिद बना दिया है। वो कितने चला है मस्जिद? वो कितों आए हैं मस्जिद तू? जरा ज्यादा आया जाए हम उसको ताना भी दे, चलो मस्जिद चढ़ा जाया, लेकिन जरा MNA या MPA के घर आए चौधरी साहब ने, जरा मस्जिद बहुत आया जाए कि कहने हैं चल लो, हमने पता ही नहीं है क्या जगह। हुजूर ये वो जगह है जहां A to Z हर चीज मिलती है, किसी को लेना आता हो, बस किसी ने किसी के पास बैठकर लेने का तरीका सीखा हो। लेकिन बेगानों को छोड़ो। मैंने नमाजियों को देखा दुआ नहीं करते, कोई सलाम फेरेंगे भागेंगे। ठीक है भाई, तेरे का सारा कुछ ही है, वे गड्डी भी है, वे पुत्र भी है, वे धी भी है, वे कोठी भी है, वे कार भी है, वे स्टेटस भी है, वे ब्रांड का फोन भी है, ब्रांड के कपड़े भी ने, ब्रांड की जुत्ती है, फिर भी डर पता नहीं केड़े वेले खोल वापस,
फिर भी तरला करके जा, या अल्लाह पहले ही तूने ऐ करीम लुकमा तर खिलाए क्यों, अब ना छेड़ा गनी आदत सग बिगड़ गई, क्यों चलना है उठ के, फिर भी डर, फिर भी रो कि वापस ही ना ले लू, जे नहीं है तो फिर भी क्यों उठ के चलना है। बाहर जो जाके पा चाचे गणी नूं कहना ही आजकल हालात नहीं ठीक, की करेगा चाचा गणी, वो बाहर खलो के उन्होंने कहने हैं कारोबार नहीं है, काम नहीं है, हालात नहीं ठीक है, की करेगा, कर की सकता है, ते जो तू होना सी जड़ा सारा कुछ ही कर सकता उन्होंने तू कहे ही नहीं है। वो चाचा गणी तो किसी कागजों में नहीं है, मैट्रिक विद साइंस और अच्छे नंबरों से, एफएससी विद साइंस अच्छे नंबरों से, फिर आगे एंट्री टेस्ट अच्छे नंबरों से, दोनों या तीनों के नंबर देखे जाएंगे, फिर जनाब एमबीबीएस स्टार्ट होगा, 5 साल लगेंगे एमबीबीएस करते हुए, फिर आप जनाब एचओ होंगे, फिर आप एमओ होंगे, फिर आप आगे जाके हार्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे, कुछ करेंगे, को 20-25 साल लग जाएंगे ना बनाते हैं हजरत। चाचा गनी तो किसी खाते में नहीं है ना, 20-25 साल लग जाएंगे नाम बनाते हुए। लो जी को मसला हो गया, मैंने किबला शाह जी से मैंने हजरत से डिस्कस की, मैं हजूर अजकल को किडनी का मसला होया, कोई चंगा डॉक्टर है भी फैसलाबाद या तुम जानते हो, ये कहें भाई लाहौर फलां हॉस्पिटल है, वहाँ एक बड़ा अच्छा डॉक्टर बैठता है, अगर तो अपनी गाड़ी है तो फिर भी तेल तो लगेगा ना आने जाने का, कोई एक टैंकी लग जानी है, अगर नहीं है तो रेंट पे लेके जाएंगे, 5,000 डॉक्टर साहब फीस लेंगे, चेक करेंगे, को 10,000 के टेस्ट लिखेंगे, को 10-15 हज़ार की दवाइयाँ लिखेंगे और साथ कहेंगे 8 दिन दवाई खा के टेस्ट करवा के आपने दोबारा वापस आना है। लेकिन पर्ची के ऊपर ना उन्होंने बिल लिखवा रखा है, लेकिन पता नहीं हम पढ़ते क्यों नहीं, क्या हुआ शाफी, भावें तू लोर मेरे को आ गए हैं, लेकिन जी तेरे महल्ले में मस्जिद है ना, वुजू करके 2 रकतां पढ़ के तो उत्थे जाके दस, क्योंकि शफा उतों ही लभनी है। चाचा गणी के किसी खाते ही नहीं है, जिसको 25 साल लग गए हैं नाम बनाते हो, वो भी क्या कह रहा है मेरे इख्तियार च, वो भी कहता हुआ शाफी, जी तेरे महल्ले में मस्जिद है ना, वुजू करके तो उत्थे जा, तो उत्थे दस जाके। आलम असबाब है, जिस पेन से मैं ये लिख रहा हूँ, पेन वाले की भी रोज़ी लगी है, जो मैंने इंक डाली है उसकी भी रोज़ी लगी है, जिस पैड पे मैंने लिखा है उसकी भी रोज़ी लगी है, जिसने इसके ऊपर प्रिंट किया है उसकी भी रोज़ी लगी है, जिससे मैंने टेबल ख़रीदा है उसकी भी रोज़ी लगी है, जो बाहर कंपाउंडर खड़ा है उसकी भी रोज़ी लगी है, जिसकी दवाइयाँ हैं उसकी भी रोज़ी लगी है। बाकी मेरे इख्तियार में जिन्होंने दसना है उन्होंने मियाँ साहब ने गल ही मकाई, मांगत खोलू मंगण वाला हमेशा रहिंदा खाली, हो उसकी देना दान मुहम्मद जड़ा। आओ और सिर्फ एक काम सीखो पाजी भाई, हम सीखते हुजूर बड़ा प्रोटोकॉल है इसका, इतना प्रोटोकॉल है, सिर्फ एक दुनिया की बात करो, 40 साल की इबादत पे ये भी नहीं कहा चल एक कर ली है दूसरी ना करना, एक ही करो, तो इतना प्रोटोकॉल है इस घर का। अगर घर अल्लाह का है तो बात भी सिर्फ अल्लाह की होगी, अगर घर अल्लाह का है तो बात सिर्फ अल्लाह के महबूब की होगी, अगर घर अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह के महबूब की अहले बैत की होगी, अगर घर अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह के महबूब के यारों और प्यारों की होगी। तू अपनी गल कर सकता, इतना प्रोटोकॉल है इस घर के। प्रोटोकॉल में से प्रोटोकॉल है, जब भी आना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और अंदर सज्जा पैर रखना है। हजरत सैयदुना सुफियान सौरी, प्रोटोकॉल टूट गया, सज्जा रखना सी नहीं, ध्यान ख्याल कहीं और था, जानबूझ के नहीं रखा, ख्याल कहीं और था, सज्जा रखने के बजाय खब्बा रखा, जैसे खब्बा रखा आवाज आती है ओ शोर, ओ बैल, ओ टग्गे, क्या हुआ? तुझे अल्लाह के घर में आने के आदाब भी याद नहीं रहे हैं। हुजूर सिखो 20-25 साल हो गए ने सानू इत्थे आंदे, लेकिन उत्थे दे सिखो हुजूर। मैं इस वेखना आधा घंटा हो भी गया कलाम करते हुए, मैं कितना कर लूँगा, आगे एक सबक और सुनाना जाके। सिखो, मैं तुहानू गली दा छड़ीए जाइयो जरूर, जाओगे ताड़ा फायदा, जाओगे मेरा फायदा, नहीं जाओगे राई साई सभे ताई रब दियां बेपरवाहियां, नहीं जाओगे
अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ताड़ा फायदा हुजूर, नहीं जाओगे राई साई सब ताई, रब दियां बेपरवाहियां, बेनियाज जात हुजूर, ताड़ा फायदा। चलो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं गली चोर अगे कर आना। हुजूर जदों भी इत्थे आओ, ओ नमाजीओ, ओ मेरे वीरो, ओ जदों भी पुत्तर इत्थे आओ, फकीर बन के आओ, फकीर बन के आओ। मेरा ताल्लुक गुजर बरादरी से है हुजूर, तो मैं कोई धक्को ही नहीं गुजरां च जम्मिया, बस मालक की मर्जी। जे किते मैं ही मुगलों च जम्मिया होंदा तो मैं की कहंदे होना सी मैं की हाँ, तो जे किते मैं ही जट बरादरी च जम पंदा तो मैं की कहंदे होना सी मैं की हाँ, तो जे किते मैं ही मलखां च जम पंदा तो मैं की कहंदे होना सी मैं की हाँ, जे किते मैं ही रहमानी बरादरी च हो पैंदा तो मैं की कहंदे होना सी मैं की हाँ, जे किते मैं ही गौरी बरादरी च जम पांदा तो मैं की कहंदे होना सी मैं की हाँ। लो जी इन्नी सारी गल है तो ख़त्म भी हो गई, इस तो अगे गल बस इतनी सी बात है। हाँ असल बात क्या है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, वो लोगों तुसीं सारे ही अल्लाह दे फकीर हो, तो जो फकीर है फकीर ही बन के आओ हुजूर, फकीर बन के आवांगे तो कुछ झोली खैर पाएंगे, तो जो पहले कुछ बनना है तो फिर एक सैयद और एक दो तशरीफ़ फरमा है, दोनों से फैज़ और बरकत लेके पुत्र सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की वजह माफ़ी मिल जाती है। ये तो जिस तरह हम इधर आते हैं ना मस्जिद में, एक एक नाम लेके उठा दिए जाएं, चल सुलेमान निकल, तुझे तो हमारे घर में आने के आदाब ही नहीं आते हैं। मेरे एक बेटी है हमारे मोहल्ले की ना, वो यतीम बच्ची है, स्कूल में वो टीचर है हजरत, तो आपको पता है जो हमारे इधर वो पंजाबी उन्हें पता नहीं समझोगे किड़ा कढ़ने सी ना, उनको नहीं किसी की गाल गुल मनी तो उन्हें फिर किड़ कड्डी, उसने उसका ना खाने वाल तबादला करवा दिया बच्ची का। वो आई उधर मुझे कहने लगी हजरत आपको पता है घर की वाहिद मैं कफ़ील हूँ और मैं खाने वाल नहीं जा सकती, कोई अल्लाह ने करम किया आप पे तो मेरा तबादला रखवाएं, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं खाने वाले, और फिर जो यतीमों पे गुजरेगी, जिसने ये हरकत की है वो तो जिम्मेदार है ही, साथ आप भी जिम्मेदार है। मैं अच्छा पुत्र मैं जानता नहीं, लेकिन चल मैं जाऊँगा तेरी वजह। मैं हजरत वो हमारे वो इलाके के MNA साहब हैं, मैं गाड़ी ली चला गया, एक साथ वो दोस्त मेरे चले गए, मैं जब मैं कॉल करके गया ना उनको पहले रब्ता करके कि मैंने इस टाइम आना है, मैं पहुँचा तो दीन की वजह से ना, सुलेमान की नहीं, दीन की वजह से उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की। बाहर खड़े थे पहले ही, दरवाज़ा खोला गाड़ी का, हाथ पकड़ के उतारा, गोडे हाथ लाया, हाथ चूमे लै गए अपनी सीट पर ज़बरदस्ती बिठान, मैं उठा फिर बिठान। खैर वो जो मेरे साथ दोस्त गया था ना, वो उन्होंने वो वेख के ना तो मेरा को मीटर शार्ट हो गया होगा, उन्हें MNA साहब के सामने लाते लत रख के बह गया। अब मैं देख रहा था, मैंने कई बार देखा कि अगर नज़र से नज़र मिलती तो उसको मैं इशारा करूँ कि लत लेकर, लेकिन वो नहीं मिली हजरत, तो लाते लत रख के बैठा रहा। तो बहरहाल जब हम उठ के जाने लगे तो मुझे छोड़ने के लिए गाड़ी तक आए, तो गले मिले, मैं कान च कहते हजरत जी थोड़ी वजह ने दी लत बर्दाश्त कर ली, नहीं तो भन गया तो हथ दे के डोर रही। MNA से भी उसकी लत बर्दाश्त हुई, पुत्र है तो फिर अल्लाह का कार है, तू जो धौन में सरिया तो गाडर पा के आन डे है, सिर्फ नबी पाक की वजह माफ़ी मिलती पई है। गाडर कढ़ा जाके, ये सरिया कढ़ा जाके, मुझे ना अला अहबाब कहते हैं कि हजरत एडियाँ सीधियाँ ना कराया करो, लोगों ने तुहानू बुलाना छड़ छड़ना। मैं छड़ दिन भाई ना बुलान, लेकिन करनी है ही नहीं, मैं अपनी कबर कानू भारी करा। कल तुम सारे ने मेरे तो केस किया है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह चाहे साड़ी मस्जिद च आया, इन्हू पुछो क्यों तरबीयत नहीं करके गया। मैं भाई अपना कल क्यों खराब करा, मैं साफ कहता हूँ ना बुलान लोग, मैं सच्चा कि मैं सीधियाँ भाई, मैं अपनी कल कल कानू खराब करना। मैं किन्ने साल वास्ते ओ वल्लाखिरतु खैरुम व अबका मैं वो खराब कर ला। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार मैं वो खराब कर ला। बड़ी नेमत है जन्नत में हजरत साहब, लेकिन दो का क्या कहना, एक नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक साथ, दूसरा अल्लाह का दीदार, मैं वो खराब कर रहा हूँ। ना बुलाओ भाई, कोई टेंशन टूंशन नहीं है, जिन्नी देर मालका ने कम लैना है कम लैना ही लैना। तुसी कौन होंदे हो बुलाने वाले या ना बुलाने वाले, एक करम कितों होर होया पे हुजूर। सिर्फ न
मैं बड़ा हैरान हो, मैंने सीखा उस दिन से ये मौजू चल रहा है मेरा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, मुझे उसने कान में कहा, कहता हज़रत सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋੜਨੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਪਾਇਆ ਦਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। हजरत साहब कितने मैं फाड़ना कहता बड़ा ही जोर दिया अल्लाह की ज़ात ने, बड़ा ही नवाजा है। और हजरत साहब अल्लाह ने नवाजिया होए, जोर दिता है तो हजरत जी धौन सुट के टुरन की चासी वखरी है, धौन सुट के टुरन की चासी वखरी है। ठीक है पुत्र, हम जंगल में रह रहे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं सत छड़े या पत भी जाती है, ना छो। मालकन के ए वड्डियां नहीं करनियां, ए वेखो उत्ते ने बोलना था, इतों उन्होंने कहा ठीक है रखो तुसी, मैं नहीं कह रहा लाजमी रखो, लेकिन वो तो चुर मज़ा ही वखरा है हुजूर, हम तो ये मज़े लेते ही नहीं, मज़ा ही वखरा है पुत्र। हम पुत्र दलेर है नहीं, हम बनने की कोशिश करते हैं, कहीं दलेर नजर आइए, फकीर बन के आओ। ओए हुजूर फकीर बन के आवांगे तो कुछ झोली खैर पाएंगे ना, तो जे पहले कुछ बना है तो हमने फकीर बन के दिखाना है, फिर उनकी मर्जी है, पीर सयाल बनाते हैं कि मेर अली शाह बनाते हैं। हमने फकीर बन के दिखाना है, और अगर उनको हमारी फकीरी पसंद आ गई फिर उनकी मर्जी है, जुनैद बनाते हैं कि बायजीद बनाते हैं। हमने फकीर बन के दिखाना है, और अगर हमारी फकीरी उनको पसंद आ गई फिर उनकी मर्जी है, मियाँ मीर लाहौरी बनाते हैं या सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी बनाते हैं। लेकिन असी की बनना है, असी की बनना है, असी फकीर बनना है। और सिर्फ फकीर नहीं हुजूर, हम तो गौर ही नहीं करते। अल्लाह ने कुरान में कहा था फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। फकीर साहब भी कौन ने जोड़े किन्नी देर प्यो दी सुलभ च रहे। फिर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, फिर 9 महीने माँ दे। और इस वक्त भी फकीर साहब की कैफियत क्या है, अक्सर कलाम करते हुए मुंह से थूक गिरता है, ज्यादा गर्मी लग जाए, ज्यादा सर्दी लग जाए, नाक से कितनी गंदी चीज बहना शुरू हो जाए, दिन में कई बार पेशाब, कई बार पखाना करते हैं, फेफड़ों में बलगम है, पित्ते में सुफरा है, तिल्ली में सौदा है, रगों में खून गर्दिश कर रहा है, बने हम मट्टी के हैं। पता नहीं तकब्बुर किस चीज का है, तकब्बुर किस चीज का। और हजरत जिदू भी मरे हैं इस तकब्बुर की वजह से मरे। वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, मैं अपने ढिड तू कपड़ा चुक देना। जब भी मरे हैं इस मस्जिद नबवी शरीफ में ना हजरत, मैं बैठा हूँ गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने, अखां बंद ने, लेकिन सर पे पग शरीफ नहीं है, वेस्टकोट भी नहीं है, ऐसा कुछ भी गेटअप नहीं है। थले मैंने तहमद शरीफ पहना हुआ है, तहमद पर बने आदा, तो उत्ते मैं सादा जहा कुर्ता पाया है, और उन्होंने भी वल वट पाए। मैं हजरत बैठा हूँ और गुंबद शरीफ को ना देख रहा हूँ। हम देखते नहीं ना हजरत, हम दिखाने की तरफ आ जाते हैं। अल्लाह हजरत ने कहा, क्या कहा था, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा, असी किहड़े पासे पै जाने। होए होए, बड़ा बड़ा दुख होता है। रियाजुल जन्नत शरीफ में बंदा बैठा है और जनाब लाइव आया, वो रियाजुल जन्नत शरीफ बह के भी तेरा ध्यान फैसलाबाद ही, तू तां ही लाइव आया, जे तेरा ध्यान नबी पाक कल हुंदा ते तू लाइव आना। तेनों नहीं पता तू किन्ना इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम दे करीब है। हुजूर, ना हम किसी मुल्क के बादशाह हैं कि हमारे लिए वो पाक दरवाज़ा खोला जाए और हम अंदर जाएं। मैं तो कहना मेरे लिए खोलिया भी जाए तो मैं फिर भी ना जाऊँ। पुत्र, हम तो क्या क्या मौजू बोलें। इमाम नबहानी रहमतुल्लाह, हुजूर कभी अंदर मस्जिद नबवी च गए, कितनी देर काजी रहे मदीना पाक के, लेकिन अंदर गए, वो जहाँ से हम सलाम पेश करके बाहर निकलते हैं ना, चल बह जाओ भाई खुशबू वाले, मैनू खुशबू लान दे। वो जो हम सलाम अर्ज करके निकलते हैं ना बाबुल बकी शरीफ, उत्थे बस खलोना जाके तो सलाम अर्ज करनी, तो उतों ही वापस।
एक दिन किसी ने रोक लिया और पूछा, इमाम साहब अंदर नहीं जाते आप? तो रो के फरमाने लगे, यार कुत्ते दा अंदर की काम, कुत्ते दा अंदर, कुत्ते दा काम दरवाजे ते राखी करना है। हम तो पुत्र रियाजुल जन्ना शरीफ में बैठे हैं और लाइव आ रहे हैं, ऐसा मतलब है तेरा ध्यान उधर, तेरा ध्यान उधर। हुजूर हम तो सीखते ही नहीं, जब मरे हैं हम। हजरत साहब बहुत पीछे, बहुत पीछे। पुत्र याद रखना, मेरे जितने जवान पुत्र बच्चे बैठे हो, पुत्र साड़ियाँ गलतियां तुम सीख लो और वो ना करो जो असी करन रहे हैं या जो असी कीता है। पुत्र कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम हम पे इतने राजी थे, इतने राजी थे, इतने राजी थे, हजरत हालत बेदारी में 92 बार हमें अपना जलवा दिखाया। हालत बेदारी कभी हम पे वो वक्त भी रहा है, रिवायत दिरायत हैं जी, अस्मा और रिजाल, इस रावी की उस रावी से मुलाकात है नहीं है, उनका विशाल उस सन में हो गया, ये इस सन में पैदा हो रहे हैं और ये उनसे रिवायत कर रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं जाके ना नहीं समझ आ रही, नहीं पता चल रहा कि इस रावी से मुलाकात है कि नहीं है। तो फिर क्या करना हमने? हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जाना और जाके उनसे अर्ज़ करना, ज़रा नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछ के तो बताएं कि ये हदीस पाक उनकी है भी के। कभी हजरत हम पे वो वक्त भी रहा है कि हमने जाके सलाम अर्ज करना, आप इतनी ऊंची जवाब अता फरमाते थे, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ ने उस जवाब को सुनना। कभी हम पे वो वक्त भी रहा है, हमने जाना और हमारे लिए दस्ते अकदस मिज़ार मुबारक से बाहर भी आया करता था। चले मैं मौजूद छोड़ रहा हूं इधर। कभी हमें ये नेमतें भी मुयसर थी, हमने मदीना पाक हाजिर होना, वापस आना, फैसलाबाद वालों ने, सियालकोट वालों ने हमसे मिलने के लिए आना और आके पूछना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। तो फिर पता, फिर असी अगू की दसना, मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा। आप गौर नहीं कर रहे। चलो मदीना पाक तो ठीक है, लेकिन कहने वाला क्या कह रहा है? मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर। लेकिन हज़रत जी, अल्लाह सच आपने एक बात बतानी है, 2026 में 2025 में वापस आने वाला आके कोई इस तरह की बात सुना सकता है? हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी के नेड़े सी, हम सिर्फ ये बता सकते हैं होटल चंगा सी के, हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं अलबे किन्नी वारी खाता, हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं मैनू केड़ा मिलन आया तो मैं, ना तू होटल गया सैं, ना तू अलबेग खान गया सैं, ना तू किसी नू मिलन गया सैं, जिन्हां दी जनाब च गया है गल उन्हां दी सुना। लेकिन कभी वक्त था, मक्के की फिजाओं, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। कभी उम्मत को ये रंग भी मुयसर थे, लेकिन मौन। मैं हमारे एक शाह साहब हैं, बड़ी अल्लाह रसूल की उन पे मेहर है, बहुत मेहर है, लेकिन छुपाते हैं खुद को। हुण तुसीं कहोगे पता दसते, मैं दसना क्योंकि तुहानूं दसिया तो फिर मेरा अपना, तुसीं जाके फिर यह कहना कुड़ी हो जाए तो मुंडा हो जाए। शाह साहब कहते हैं भाई इन्हां गल्लां च ना सानू पा, वो ही होएगा जो दी मर्जी। हाँ हुजूर, जेड़े इख्तियार वाले सन उन्होंने भी अपना इख्तियार, हमने तो बंदगी का मज़ा ही नहीं चखा, हम तो ख्वाहिशों के गुलाम लोग हैं।
पीर भी सानू इसलिए चाहिए साड़ियाँ ख्वाहिशां पूरियां करे। ये सारे शाह जी किबला हजरत साहब सारे जितने बैठे हैं सारे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पुत्र बैठे हैं। हम सारे व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अब माँ है उम्मत की और किसने बनाया है? अल्लाह ने। कोई लत्ता उत्ते करे तो भावे सिर थले करे तो भावे जो मर्जी करे, सैयदा आयशा से ये टाइटल छीन सकता? जो मर्जी प्या करे, सैयदा आयशा से ये टाइटल छीन सकता? क्योंकि लिखने वाले लिखते हैं ये आलम था आपकी शान और शौकत का। किसी को खत लिखना तो खत के एंड पे क्या लिखना? अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबू बकर, अदल करने वाले महबूब। लेकिन इतनी मोहब्बत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारी अज़वाज मुत्तहरात का एक दिन एक रात, आयशा पाक के दिन भी दो रातें भी। विसाल का वक्त करीब है, सारी अज़वाज मुत्तहरात को तलब फरमाया, आज आपकी बारी है, कल आपकी बारी है, फिर आपकी बारी है। अगर तुम सारी इजाज़त दे दो तो ये जो दिन रह गए हैं मैं आयशा के पास ना गुजार लूँ। इख्तियार वाले सारे ही आपके पुत्र बैठे थे। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा भी आपके पुत्र, हुजूर गौस पाक भी आपके पुत्र, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान भी आपके पुत्र, आला हजरत भी आपके पुत्र, मेहर अली शाह भी आपके पुत्र, जमात अली शाह भी आपके पुत्र। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वैसे पुत्र उंज जड़े इख्तियार वाले सन उन्होंने भी इख्तियार इस्तेमाल जिमें अल्लाह की मर्ज़ी। शाह साहब इन चीज़ों से बड़ा भागते हैं। वो कहते हैं भाई ये साढ़े अलग काम नहीं, जो दवे कोई और गल दस कोई ये है ही, तो वो गल साढ़े कोल है ही नहीं। तो वो फिर मुझे कहते हैं भाई एवं ना बंदा भेजा कर मेरे को, ना हो कि दिन असी तेरे ते भी बूहा बंद कर चढ़ी। तो मैं फिर बड़ी कर पुत्र हम तो लेने वाला नहीं ना कोई, हुजूर बिल्कुल कोई नहीं पढ़े किबला शाह। एक तो होता है ना मसलन मैं दावा करूँगा भाई नहीं मैं पढ़े हम, लेकिन अहले इलाका के हमने कभी मिसबाई साहब को मदरसे में देखा ही नहीं है। शाह साहब खुद भी कहते हैं कि मैं कोई नहीं पढ़ा, लेकिन हज़रत साहब मूड होना चाहिए, कैफियत होनी चाहिए, जेड़ी मर्जी किताब रख दो सामने। मैंने एक दिन शाह जी से अर्ज़ की थी, शाह जी आप खुद कहते हैं कि मैं कोई नहीं पढ़ा, तो फिर ये कहाँ से पढ़ा आपने सारा? अरबी ऐसी बोलते हैं, अरबी हैरान, इंग्लिश ऐसी बोलते हैं, अंग्रेज़ हैरान, फ़ारसी ऐसी बोलते हैं, फ़ारसी हैरान। कहते मैंने ये स्पेशल नौजवान बच्चों के लिए उन तुसी थोड़ी देर ही जाइए, साढ़े वास का रोग नहीं है, एक करम होंदा फिर ही होंदा। कहते मैंने 3 दिन 3 रातें मुतवातर गारे हिरा शरीफ में गुजारी हैं, 4-5 दिन लगा के अपने जिस्म को इस तरह का कर लिया कोई हाजत ना हो, पेशाब ना आए, कोई और मामला ना बने, मुझे नीचे ना आना पड़े। 3 दिन फजर जोर असर मगरब इशा, फजर जोर असर मगरब इशा, फजर जोर असर मगरब इशा, हरम की अजान सुन के पढ़ता रहा। इतना सा आबे जमजम इतनी सी खजूरें ले गया था कि बस रोज़ा हो जाना, रोज़ा खोल लेना। 3 दिन इस तरह गुजारे। कहते जब तीसरा दिन मुकम्मल हुआ मैं नीचे आ रहा था, वो क्या था जो मुझे नहीं आता था। लेकिन फिर एक दुखड़ा रोलूं अपना, हम तो पुत्र अब कभी गारे हिरा शरीफ चले भी जाएं तो काहे को जाते हैं, काहे को जाते हैं? चंद लाइक्स के लिए हम वो गारे हिरा शरीफ बेच देते हैं। और की होना फेसबुक पे, और की मैं फेसबुक तो की निकलना, और इंस्टाग्राम जो की निकलना, और कुछ भी नहीं निकलना। चंद लाइक्स होंगे, तीजे को माशाल्लाह लिख देगा। कहते 3 दिन इस तरह गुजारे। मैंने शाह साहब से ना कई बार अर्ज़ की, मैं शाह जी कितने आप नल मदीना पाक जाना है। मुझे हर बार यही फरमा देते थे कि नहीं आप जाया करें, आपको पता है आदाब क्या। मैंने हुजूर जिन्ना मर्जी पता होना, अन्ना अन्ना ही होता है। एक दिन हज़रत मैं इंग्लैंड था, शाह साहब की कॉल आ गई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वालेकुम सलाम, आप किधर हैं? मैं शाह साहब मैं इंग्लैंड हूँ, तो मैं मदीना पाक आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं शाह साहब आज की तो माफ़ी दे दें, तो कल मैं फिर आया खड़ा। कहते हैं ठीक है। मैंने कमरे में जगह रखी है, टिकट ली, अगले दिन मैं भी आ गया। मुस्तहब है गुस्ल करो, सोने कपड़े पाओ, खुशबू लगाओ, मिसवाक करो, दुगाना पढ़ो, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना, सारा कुछ ही किया, चल निकले। आपको पता है हज़रत वहाँ आँखों की बड़ी आजमाइश है। पता नहीं साड़ियाँ बीबियाँ उत्थे क्यों पर्दा नहीं करदियाँ, नबी अलैहिस्सलाम दे शहर पाक चाहिए ने, आप दी मस्जिद चाहिए ने, क्यों मुँह नहीं छुपादियाँ उत्थे हज़रत जी। तो आपको पता फिर वहाँ खौफ रहता है कि कहीं कोई कोताही आँखों की ना हो जाए। बस मुझसे हो गई है,
ਹੁਣ क्योंकि अख वाला सी बंदा शाह जी, पता सी अखां गंदियां ने, अंदर नहीं गए। वो जो गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने वुजू खाना है ना, वहाँ चले गए। एक टूटी के सामने बैठ के मुझे कहते हैं मिसबाई साहब 2 गिलास आब जमजम लेके आए। मैं हजरत गया, आब जमजम 2 गिलास ले आया। एक हाथ मुझसे लेके ना तो वो आंखें धोनी शुरू कर दी। अब मैं हैरान खड़ा देख रहा हूँ, यार वुजू तो कमरे से बनाया था, शाह जी अखा क्यों धोन रहे? वो मुझ पर नज़र पड़ी, फरमाते हैं आप भी धोएं। मैं भी जी धोनी शुरू कर चढ़ी। थोड़ी देर बाद जो उनका पानी था वो उन्होंने पी लिया। मुझे कहते हैं आप भी पी लें। मैंने अपना पी लिया। अब हम चल निकले। आपको पता है आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते बाबू सलाम, वो अरबियों ने एक जिग जैग बना दिया हुआ है। अब वो तय करेंगे और फिर बाबू सलाम शरीफ तक जाएंगे। वही जिग जैग हम तय कर रहे हैं और मेरे अंदर चल रहा है कि शाह जी ने अखां क्यों धोई? नहीं रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैं शाह साहब वुजू तो कमरे से बना लिया था, फिर आंखें क्यों धुलवाई आपने? खड़े हो गए, कंधे पे हाथ रखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमान लगे फिर अंदर गंदियां ही लैके जानियां सब। हजरत कड़ी है शाह जी ने मेरी जान। मैं उत्थे ही बह गया, मैं बड़ा ही रोया। फरमान लगे फिर अंदर गंदियां लै। पता आगे क्या कहते हैं? फरमाते इन आंखों को उन्होंने देखना था, इन आंखों ने उनको देखना था, इन आंखों को हजरत अबू बकर ने देखना था, इन आंखों को फारूक आजम ने देखना। उस दिन अख वाले नाल जाके सीखिया कि तू इत्थे आना है तो कुछ अंदर गंदा लैके जाना। और हुजूर हम पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं। हजरत मैं को अपने अबू जी की तारीफ नहीं करने लगा। मेरे पास कोई और बात आई तो मैं बड़ी जल्दी इस बात को तर्क कर दूंगा, लेकिन जो मैंने देखा है, पहला हज अबू जी ने 1988 में किया, 84 3 अगस्त। मैं 4 साल का हाँ 5 साल का, मुझे नहीं कुछ अच्छा याद। दूसरे हज की अल्लाह ने फिर तौफीक अता की, 92 में अबू जी गए, वो मुझे याद है। हम छोड़ने अबू जी को इस्लामाबाद आए, मुझे सारा याद है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये मेरे अबू जी नहीं करते थे, तब सारे ये करते थे। नाल छोटा भरा रहिंदा है, वो निकल गए। मोहम्मद सैन बई मैं गुस्से वाला बंदा वां तो पुत्र किते कोई चीनी भी हो गई तो मैनू माफ़ कर दें, क्योंकि मैं नबी पाक कल चला वां। बड़े भरा कल भी गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पा अल्लाह रहम, मैं तेरा छोटा भरा वां, लेकिन किते गुस्से च पा कुछ मूँह चो निकल गया तो माफ़ कर छड़ी, क्योंकि मैं नबी पाक कल चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी भैन कल भी गए, गुड्डी पुत्र मैं गुस्से वाला बंदा वां, जे किते कोई तत्ता तुत्ता बोल गया तो पुत्र माफ़ कर छड़ी, क्योंकि मैं नबी पाक कल चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी नानी और अबू जी की सगी फुफो वो कल भी गए। फुफो तो रिश्ता ही है जिदा है, जे किते को वादा घाटा हो गया तो मैनू माफ़ कर छड़ी, मैं नबी पाक कल चलना वा। पहले भाजी लोग इंज जाते होंगे सन, तो फिर जाके मज़े किहड़े करने। मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आ। हुण ओदा भी खा जा, ओदा भी खा जा, ओदा भी खा जा, ओदा भी खा जा, ओदा भी। ते टुर किथे जा, ते टुर किथे जा। हुजूर मैं कोई मौजू भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं तुहानूं गलियां विखाइयां ने, फिर यही कहांगा राई साई सभ्य ताई रब दियां बे। जदों भी मरे हैं असी, जो मैंने बात सुना लाचा मैं पाया था, तो मैं हज़रत गुंबद शरीफ के सामने बैठ, अखां बंद ने, गुंबद शरीफ नूं वेखना है तो फिर वेखण का मज़ा लेना अखां बंद। मुझे ऐसे लगा कि मेरी गोद में किसी ने कुछ रखा है। आँख खोली, रियाल सन 6 या 8 रियाल होंगे। पहले इधर वेख्या, दूर दूर तक कोई नहीं, इधर वेख्या तो बंदा तेज़ी नाल पिया जाए, मैं समझ गया इन्ने ही रखे ने। मैं जल्दी से उठा जाके ना मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने पूछा ये रियाल आपने रखे हैं? उन्हें क्या हो? मैं क्यों मेरी चोली च पैसे रखे ने? मैं कोई फ़कीर हाँ? मेरा नाम ए। फिर दूजी बारी मैं किया मैं फ़कीर नहीं, फिर तीजी बारी मैं किया मैं फ़कीर नहीं। जब मैंने अपनी बकवास बंद की ना तो फिर उन्होंने कलाम किया और मुझे इधर से चूम के ना और गुंबद शरीफ की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैंने मोहब्बत में रखी, और उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चला गया। मैं ज़रा जब आके बैठा फिर होश आया, लेकिन फिर आया तो क्या आया,
मैं बड़ा रोया, लेकिन लेट हो चुका था। मैं बहुत रोया। मैंने कहा तेनू 6 रियाल टोरे और अपना फ़कीर बनाया। वो मनहूसा 3 बारी आप ही ना कर छड़िया कि मैं फ़कीर, मैं फ़कीर, मैं फ़कीर। हुजूर सिखो, हजरत साहब सिखो तो सही। बड़े मज़े ले जे, कसम चुक के कहना ऐस मज़े अगे है मज़ा कख भी नहीं जे। सिखो तो सही, हम नहीं मज़ा ले रहे। कोई दे दूँ एक और मिसाल अगर आप इजाज़त देते हैं। टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया। आखिरी बात भी बैठे हैं कि जिनको नमाज पढ़ते हुए कमो पेश कोई 25 साल हो गए। ऐसे नमाजी भी बैठे हैं 20 साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। हला 25, 20, 17, 15, 13, 10, 9, 7 इन सालों में हमने मादी तरक्की की है जी, दब के की है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो कहे जी मैं उसी हाल पे हूँ जिस हाल पे मैं आज से 30 साल या 25 साल या 20 साल। थोड़ी बहुती थोड़ी तरक्की हमने, मसलन जैसे अल्लाह की ज़ात ने पैसे अता किए, सबसे पहला काम क्या किया? पुराना घर गिरा के और पैसे अता फरमाए तो साथ वाला खरीद के, और पैसे अता फरमाए तो अच्छी सी सोसाइटी में चले गए। कभी वक्त था टांगे पे चिंची पे बैठा करते थे, अल्लाह की ज़ात ने पैसे अता कर दिए, साइकिल ले ली और पैसे दिए, 70 ले ली और पैसे दिए, मेहरान ले ली और पैसे दिए, आल्टो ले ली और पैसे दिए, कल्टस ले ली और पैसे दिए, सिटी ले ली और पैसे दिए, GLI ले ली और पैसे दिए, 1.6 ले ली। अगर आप अभी 1.6 पे नहीं पहुंचे, कहीं रास्ते में है, सच दसियो अल्लाह पैसे देगा तो लाएंगे ना। कभी हजरत वक्त था किसी दुकान से 500 वाला 600 वाला जोड़ा भी लेके पहन लेते थे। फिर अल्लाह की ज़ात ने पैसे दिए। मैंने किबला शाह साहब से सुना, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मफहूम है, अगर अल्लाह तुझे अता करे तेरे पहनावे से नज़र आना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे अता। मैं भाई हूँ नहीं 500 वाला, हूँ गोल अहमद अल करम पाशा। कभी हजरत 500-600 वाली जूती भी पहन लिया करते थे। फिर अल्लाह की ज़ात ने पैसे दिए, हदीस पाक मैंने सुन रखी थी। मैंने कहा भाई हूँ तो नहीं ना 500 वाली बन दी। फिर हजरत जी बाटा, फिर सर्वस, अर्बन सोल, हैश पपीज, इटालियन शूज़। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? सच सच एक बात का जवाब दें, गल मकाइए जी। इन 25 सालों में मादी तरक्की आगे गए, सच सच बताना जी। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 9 साल पहले, 7 साल पहले जब भी नमाज शुरू की थी, उस दिन भी सजदे में सुबहाना रब्बियल आला 3 बार ही पढ़ता था। 25 साल बाद भी बताया तो नहीं। अच्छा, क्या बढ़ा नहीं सकते? अब 5 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 7 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 9 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 13 बार भी पढ़ सकते हैं, 15 बार भी पढ़ सकते हैं, 17 बार भी पढ़ सकते हैं, 19 बार भी। बाकी हर लिहाज से तरक्की की, लेकिन सुभान रब्बियल आला 20 साल बाद भी बताया। इकबाल कहता ही रहा, तेरी नमाज बेसरूर, तेरी नमाज बेसरूर, तेरी नमाज बेसरूर, तेरी नमाज बेसरूर, तेरी नमाज। हजरत साहब जिन्होंने सुबहाना रब्बियल आला दी चाशनी नसीब हुई, शात बाद सिर सजदे च रखिया फजर तक सुबहाना रब्बियल आला। गुल अहमद पाशा, अर्बन सोल, हश पपीज, 1.6, 1.8, और ये तो चीज ही कुछ नहीं। अगर वो चाहते उनके जोड़े जन्नत से आते, अगर वो चाहते उनके घर जन्नत से आते, अगर वो चाहते उनके जूते जन्नत से आते, अगर वो चाहते उनके खाने जन्नत से आते। तवज्जो ही नहीं की, कबूल ही नहीं किया, मंजूर ही नहीं किया। लेकिन जब बात आई सुबहाना रब्बियल आला की, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इशा पढ़ के सरे अनवर सजदे में रखा। फजर का वक्त आ गया, सुबहाना रब्बियल आला चल रहा है। हजरत बिलाल ने अज़ान फजर दे दी। सैयदा रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रही हैं, रब्बे करीम तेरी रात ही खत्म हो गई और कोई रात तो ऐसी बना फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाएगा। हैं जी लेकिन हम उधर के
हुजूर कई बार मेरे कानों ने सुना, हुजूर 25 साल लग गए मेहनत कर दिया, मैं उत्थे दा उत्थे ही हां। हुजूर पार अब्दुल रशीद भी तरक्की कर गया, अब्दुल हफीज भी तरक्की कर गया, अब्दुल हमीद भी कई बार ये कानों ने, आज तक किसी नमाजी ने आके नहीं कहा हजरत 25 साल हो गए ने नमाज पढ़ते हैं सुभान रब्बी अल्लाह उत्थे दा। हुजूर 25 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, 25 साल बाद भी 5 ही हैं, वो 6 ही हो जांदियां तहज्जुद, वो 7 ही हो जांदियां इशराक, वो 8 हो जांदियां चाश्त, और 9 हो जांदियां अवाबीन, और 10 हो जांदियां सलातुल लैल। लेकिन मादी तरक्की की, रूहानी तरक्की उथे दे दिन आते हैं गुजर जाते हैं, हम कुछ भी अखज़ करते, कुर्बानी आई गुजर गई, 10 मुहर्रम आया गुजर गया, क्या सीखा हमने? बस एंड करने, अच्छा क्या क्या अखज़ किया हमने? क्या अल आखिरी महीना भी कुर्बानी, पहला महीना भी, आखिरी महीना 10 सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, छुरी तो फेर छड़ी ही ना, वक्री गल चली नहीं है। 17 सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानी, यकम मुहर्रम सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानी, और 10 की कुर्बानी का तो क्या कहना है जी, अहले बैत अतहार की कुर्बानी। लेकिन हमने सीखा, चलो पुत्र ये वक्त भी नहीं है कि मैं 10 वाली पे कुछ कलाम कर सकूं, वक्त आया करूंगा ज़रूर, चलो जड़ी पिछली दास्ती हुई है चलो वो बोल लेंगे। उलमा ने हमें बताया कि जड़ा ज़बीहा है सोहना होना चाहिए, सोहना भी सी, थोड़ा सेहतमंद होना चाहिए, सेहतमंद भी सी, पैसे ज़रा आम नालों थोड़े थोड़े बहुते होने चाहिए, बहुते भी सन, कन कटिया नहीं होना चाहिए, कटिया भी नहीं सी, काना नहीं होना चाहिए, काना भी नहीं सी, लूला नहीं होना चाहिए, लूला भी नहीं सी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा लेला सही होना चाहिए, तो तू जिमें दा मर्जी होए, तू जिमें दा मर्जी होए। अच्छा वो अख ठीक होनी चाहिए, तेरी अख सारा दिन भाई राम वेखे, वह कन ठीक होना चाहिए, तेरा सारा दिन ही तेरा कन राम पे सुने, वो लत्त ठीक होनी चाहिए, तो तेरी लत्त नहीं ठीक होनी चाहिए, तू सारा दिन उस पासे जाए जिसे जान लू अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मोड़े। हुजूर कुर्बानी तो तब होगी ना जब तोल बराबर खाएगा, सिर्फ वो ही नहीं सोना तू ही सोना। लेकिन असी, मैं आखिरी बात करने लगूँ, बात खत्म हुई। 1 साल ना मैं जब सियालकोट पढ़ता रहा हूँ, फिर निज़ामिया आ गया, फिर वो नहीं रंग रहा हजरत, अल्लाह तौफीक दे मुझे जामिया की भी खिदमत करने की। तो सियालकोट जब पढ़ता था ना तो 1 साल 17 पारे मैंने वहाँ हिफ्ज़ किए। तो वो बकर ईद आ गई तो शेखुल हदीस साहब हाफिज़ मोहम्मद अशरफ मुजद्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुझे फरमाने लगे कि भाई आपका इदारा है तो आपने फिर उसके लिए ना कुछ वर्क करना है। हमने भी वर्क किया। एक घर था, मुझे हज़रत ने स्पेशल फरमाया, वो ज़रा रिच और अच्छी बड़ी फैमिली थी, क्योंकि मैं हज़रत कॉलेज छोड़ के पढ़ने के लिए आया था। तो हज़रत ने मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे कहने लगे कि वहाँ जाके ना ज़रा माकूल गुफ्तगू कीजिएगा। वो मुझे कह के गए हैं कि 9 बजे हमारे कसाई का टाइम है, 10:30 बजे 10 बजे आप किसी तालिब इल्म को भेज दीजिएगा ताकि वो खाल ले जाए, और 10 से लेट ना कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इलाका है और भी बड़ी तंजीमात आले सुन्नत हैं जो खालें इकट्ठी करेंगी, तो अगर कोई दरवाजे पे आया तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे आप फरमाना कि 10 से लेट ना जाना। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं को 10:20 पे गया, मैंने जाके ना दरवाज़ा खटखटाया। अब मुझे नहीं पता था कि इनका कसाई नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वो इसी खुशी में भागते हुआ है कि कसाई आ गया। बाहर आ गए क्या दे मौलवी, तो आपको पता है वैसे भी मेरी पाकिस्तानी कौम का मिजाज है, बंदा माड़ा हो तो फिर गुस्सा सी बहुता करने, क्योंकि बेचारा मदरसे का मुंडा खलोता, वो हजरत का गुस्सा डबल हो गया। मैं तो उस लेवल पे जा ही नहीं ना सकता जिस लेवल पे वो बोले। मुझे कहते हैं हाँ जी, मैं जी वो शेखुल हदीस साहब ने भेजा है खाल के लिए। आपने कहा ओ यार तू कसाई नहीं आन डया, तू तानू खालती पई, ओ भाई खाल कितने नस नहीं चली, और दे छुरी मौलवी नू, चल मौलवी भाई तू खाल पहले ला ला, असीं तकबीर बाद फेर लवांगे। अब ऐसा साडा काम ही बोलना है। जवाब तो मुझे आता था, लेकिन मैं इदारे के लिए चुप कर गया, क्योंकि मेरे इदारे का नुकसान हो जाना। मेरा पता क्या दिल किया, मेरा दिल किया, मैं उन्होंने कहा हज़रत जी उन्होंने छुरी फेरनी रहन दईए तो इनू ना फेरीए, पहले उन्होंने रहन देने तो पहले
वो 2.5 मन दे रहन दो, पहले स्टाकी जी चूरी फेरो, 2.5 मन दे फेर छड़ने स्टाकी जी फेर दे। अल्लाह बड़ी जालिम है, बड़े सितम ढाए हैं, खानदान तोड़ के रख दी। एक बात निकलती है एवं 4 ही लफज होंगे ना वो, खानदान इतनी खतरनाक है। ओनू 2.5 मन दे 5 मन दे छुरी फेर छड़ने एनू फेर दे। और फेरी सी किसी ने बाबा खुजरा शाह मुकीम वाले, खुजरा शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, 5-7 मरण गवांडना रहिंदियां नूं ताप चढ़े। पता फिर क्या कहते हैं, कुत्ती मरे फकीर दी, ऐ कुत्ती, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी, बहुत खतरनाक है पुत्र। अल्लाह तानू सलामत रखे। सिखो रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है पुत्र, सिर्फ गलियां च ना झंडियां लाते रह जी, ऐतकी कोई झंडियां अपने आप ने भी लाई, कोई लैटा हुजूर हुजूर कादे लिए आए सन, इत्थे लाइटां लग, लेकिन उत्थे लग गई इत्थे। अल्लाह कहा सुना कबूल करे, कोई सबकते लिसानी अल्लाह मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।